Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, खाते खाते हम प्रभु के हालेलुया। हम प्रभु के भवन में इससे खाना खाएंगे, धन्यवाद देंगे। Praise the Lord. जैसा कि भाव भजन वाली का धन्यवाद का विषय है, आज जैसे भी कि हमारे याजक का आज जन्मदिन है और हम सब का जन्मदिन है, क्योंकि हम प्रभु के भवन में रहते हैं। और जैसा लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहेगी। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमारे याजक और हमारी बहन कविता का जन्मदिन, हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सबको उनके साथ मिलकर अपना भी जन्मदिन मनाने के लिए उसने हमारे लिए एक रास्ता खोला। सबको ये रास्ता नहीं मिलता, मगर प्रभु ने हमारे लिए रास्ता, ये मार्ग खोल के दिया है कि हम उसके भवन में बैठे हुए हैं। और जैसा लिखा है वचन में कि क्या ही बनने में वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सचमुच आज प्रभु ने हमें ये दिन दिया है कि हम प्रभु के भवन में जो उसने हमें दिया है, और हम हमारे हृदय को, जो हमारा ये भवन है, उसको पवित्र करने के लिए प्रभु इस पवित्र मंदिर में हमें लाया है, ताकि हम उसके द्वारा शुद्ध और पवित्र हो और तमाम भलाइयों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है उसके लिए हम धन्यवाद दें। वचन के पद जाने से पहले और गीतों को गाने से पहले मैं निवेदन करूंगी कि हम सूची से ही वो प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आज के लिए खुदावंद आशीषों के लिए, हरे उत्तम दान वरदानों के लिए पिता जो आपने हमें दी है प्रभु, हम एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और सर्वप्रथम प्रभु हम अपने एक एक गुनाहों के लिए हृदय से क्षमा चाहते हुए जो आज के दिन हमने किए और बीती जिंदगी में किए प्रभु, हमें क्षमा कर और ये याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी भी दोहराने वाले ना हो पाएंगे पिता। और इस पृथ्वी पर प्रभु जिस काम के लिए आपने हमें भेजा उसे ईमानदारी से करते हुए आपके प्रिय बेटा बेटी बनने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपके बेटी का जन्मदिन है, मेरी बहन का भी बर्थडे है प्रभु, इसके साथ साथ आपकी छोटी मंडली के हर एक बच्चों का बर्थडे है खुदा, क्योंकि हम यहाँ आज अपना जन्म का दिन मनाने के लिए एकत्रित होने वाले हुए प्रभु। और आपने हमें एकत्रित किया, इसका मतलब है प्रभु कि आज से हमारा एक नया जन्म हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर। और आज हमारा जन्म दिवस है प्यारे पिता परमेश्वर। हम भाई के लिए दुआ में मांगते हैं खुदा कि भाई को बहुत लंबी आयु मिले प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनकी हर एक कमी घटी पूरी हो प्रभु जी, और हर एक उत्तम उत्तम दानों से प्रभु वो दिन प्रतिदिन तृप्त होते रहे प्रभु। जहाँ काम करते हैं उस जगह को आशीषित कर प्रभु, जिस काम के लिए खुदा आपने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा है वो पूरी ईमानदारी से उस काम को करते हुए खुदा तेरे प्रिय बेटे बनने वाले हो सके। प्यारे पिता, आपके इस बेटे के द्वारा कई लोग बचाए जाने वाले हो सके, कई घराने बचाए जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और तेरी भटकी हुई भेड़ें प्रभु अपने दरवाजों को खोले प्रभु तेरे वचन के लिए, ताकि वो आपको ग्रहण करने वाली और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, भाई के घराने को भी आशीषित कर, दीदी को आशीषित कर, दोनों बच्चों को आशीषित कर, होने पाए प्रभु सृष्टि बहुत अच्छे नंबरों से हाई स्कूल निकालने वाली हो सके प्रभु, ताकि हम सब इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सके। जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके। पिंकी दीदी को भी एक अच्छा रोजगार आपकी ओर से मिले पिता, ताकि ये बहन भी आपका धन्यवाद करने वाली हो सके। प्यारे पिता, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदा, सबको अपनी आशीष दीजिए। जो आज हम यहाँ वंदना ग्रहण करने आए खुदा, उसे हम दिल से ग्रहण करें, उस पर चले और अपने आप को आपके लिए तैयार करने वाले हो सके। और जितने भाई बहन रास्ते में है पिता, वो भी सही सलामत यहाँ पहुंचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम कविता दीदी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, अपनी बेटी को भी अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, उसके हर एक बीमारियों को चंगाई में बदल दे मेरे पिता। उसका बेटा जब बाहर एजुकेशन के लिए जाता है खुदा, उसको अपने
में बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के ले जा और इस संसारी जीवन से उसको बचा के रख प्रभु और अपने वचन के द्वारा उसे आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर। उनके घराना भी हमेशा आशीष पाए प्रभु, इन सब के खत्ते हमेशा हरे भरे रहे प्रभु, इनके हाथ प्रभु हमेशा देने वाले हो, कभी मांगने वाले ना हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए खुदा, जैसे हम अपने घरों को छोड़ के आए, अपने घर के सदस्यों को छोड़ के आए प्रभु, जब हम अपने घरों को वापस जाए पिता परमेश्वर उन्हें वैसा पाए और आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना थी, आपने एक एक बच्चे को अपना चुना और यहाँ पर बैठाया है प्रभु। हम इस योग नहीं है खुदा कि हम अपने मुंह से आपका नाम भी ले सके पिता, लेकिन हम इतने पापी होने के बाद भी प्रभु आप हमें सारा संसद में हमेशा बना के रखते हैं प्रभु, और हमें चुन चुन के यहाँ पे एकत्रित करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, इस तरीके से आपकी भक्ति भेड़े यहाँ एकत्रित होने वाली हो सके खुदा, और आपके पीछे पीछे चल के अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जब भाई जो भी वचन बोलते हैं खुदा, आपकी आत्मा में एक एक वचन हमें छूने वाला हो प्रभु, आप वचन के द्वारा हमसे बात करिए पिता परमेश्वर। हम जो भी गीत गाते हैं खुदा, जो भी गवाहियाँ देते हैं खुदा, जो धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक बात आपको खाने वाली हो सके। जगह का टेक चार्ज दीजिए प्रभु, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक इंसान का टेक चार्ज दीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी करुणा हम पर बना के रखिए पिता। हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर पिता, और अपनी आशीषों से अपने प्रेम से हमें भर, ताकि वो प्रेम हम तेरा बांटते हुए चले प्रभु, और हर एक दूसरे को क्षमा करते हुए तेरे प्रेम में बंधे रहकर खुदा तेरे जीवित होने का प्रमाण देने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली और मुबारक नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। मेरे से की तरफ जाएंगे। प्रभु मेरा जीवन उन्हें आशीषों से भरा। गीत 13 ये वाले पेज में है, गीत नंबर 13। गीत नंबर 13। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। ये हमारी किताब में 155 97 पेज 155 मेरा जीवन तूने आशीषों से भरा। जीवन
दूसरा गीत गाएंगे और दूसरा गीत है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये गीत नंबर 14 इस पेपर से है और ग्रुप में है गीत नंबर 154 154। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं चलूंगा, चलूंगा मैं चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी भक्ति में सदा रहूंगा, प्यार करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्यार करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन भाग भाग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन भाग भाग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, तेरे बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी तेरे बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, प्यार करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्यार करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. अब दवाइयों का समय है, इसके जीवन में जो दवाई है वो दे सकते हैं, इससे हमारे सिर्फ हमारे खुदा को क्या मिले और हम अपने शरीर से प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के संगत समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु अपने जीवन में हमें लेके आया और सचमुच में आज बड़े आनंद का दिन है और मेरे हृदय बहुत खुशी और आनंद से भरा हुआ है कि मेरे को फिर से प्रभु भवन लेकर आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब तक खुदा न लाए कोई नहीं आ सकता, और सचमुच में बीते हुए समय में हमारे घर पे बहुत तकलीफ परेशानी सी थी, और तो सिर्फ परेशानियाँ तकलीफें जो हमारे जीवन में आती हैं हमारे खुदा के और में निकट लाने के लिए होती है, जिससे कि हमारे घर का और अधिक उद्धार हो सके। और सचमुच में प्रभु ने हमारे और हमारे पूरे परिवार को अपनी निकटता में लाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं सिखाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जब जब हृदय में प्रार्थना की, जब जब हम लोगों ने वचन हम लोग के घर में हुआ, प्रार्थना महासभा हुई, प्रभु ने हमें याजक ने एक ही बात समझाई कि आप सिर्फ चुप रहिएगा। और जो हमारे सामने करके थे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा कि हम आपके चट्टे को तोड़ेंगे, नाला रस्सी पाइप डालेंगे, तमाम वो चीज़ों को उन्होंने करके दिया, मगर कुछ भी बात बांका नहीं हुआ। हमारे खुदा ने अपने स्वर्गीय वाला बांधा रहा और अभी तक सब कुछ क्या है सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारा प्रभु बड़ा महान है। सिर्फ हमसे कहता तुम इस युग में जो आत्मिक युग में तुम चुपचाप सिर्फ खड़े रहो। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने उनको पेड़ लगाने से वहाँ पर जो लगा हुआ था, जो पहले से 15-16 साल से वहाँ पर पेड़ लगा, तो उन्होंने जबरदस्ती आके उसको वहाँ से हटाया। एक मनुष्य होने के नाते मैंने बस यही कहा था कि आप मुझसे कहते तो मैं उसको हटा देती, मगर उन्होंने जबरदस्ती उसको फेंक दिया और इस बात से बात थोड़ी बढ़ गई। मगर प्रभु ने उस बात से भी मुझे बहुत सिखाया कि अब हमें इन चीज़ों को तरफ ध्यान नहीं देना, हमें इन चीज़ों से क्या करना है, हटना है। और सच में मैं बार बार इस चीज़ के लिए रिपेंट करती हूँ अपने जीवन में, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह और फजल दिया कि जब वो ऐसी सी बातें वो कह रहे थे तो प्रभु ने ही क्या करा, मुझे की ताकत और सामर्थ दी। उन्होंने तो ये पागल है, इसको तो आगे भेजना चाहिए क्योंकि ये परिवर्तन करती है, तमाम तरह के दोष आरोपण भी मुझ पे लगाए, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तुम्हें कोर्ट में देखिए। बस मेरे मुख से ये निकला, ये तो संसारिक कोर्ट है, एक कोर्ट के ऊपर बैठा है खुदावन, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितना भी उन्होंने कोशिश करी, कभी हमारे पेड़ को, जो हमारे पीपल का पेड़ लगा पीछे, उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी भेज दी, पूरे सारे वो आए, वहाँ के नगर निगम वाले आए, वन विभाग वाले आए, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपने कब हटाया। मतलब वो सब चीजें तो हमने लीगली करा रखी थी हर चीजों को, कि जो पेड़ कटा 2019 में, तो उस चीज को क्या हुआ पहले से ही था। मतलब उनकी जो भी आरोप हम पर लगा रहे थे वो सब क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। ये मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितना भी उन्होंने सोचा कि हम आपके घर को खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर सबसे बड़ा परमेश्वर है जिसने हमारी हर एक चीजों को क्या करा, संभाला और हमें भी सुरक्षित रखा। मैं प्रभु को से धन्यवाद देती हूँ कि ये छोटी मोटी गवाही नहीं है, ये एक ऐसी गवाही है जिससे सब कुछ घर क्या हुआ, अप एंड डाउन हुआ, बहुत सी चीजें क्या हुई, ऊपर नीचे अस्त व्यस्त हुई। मगर प्रभु ने प्रतिदिन अपने वचन को सुनने से, प्रार्थना करने से, महासभा रखने से और प्रभु में चलने की एक नई कुव्वत और एक सामर्थ्य, जो वचन हम रोज खाते हैं, उससे हमें नया बल प्राप्त हुआ। और याजक ने जो हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना की, हमारा उत्साहवर्धन किया और हमें अनुग्रह और फजल खुदा की तरफ से बहुत मिला। मैं प्रभु को हृदय से हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद इस बात का भी दूंगी कि मेरी बेटी टीना जो है वो मुंबई में हैगी और कुछ दिनों से उसकी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है। तो प्रभु ने मुझे चिंता का कोई विषय ही नहीं दिया कि मैं उसके लिए कोई चिंता करूँ, कि मैं उसके लिए परेशान हूँ या कुछ हूँ। बस मुझे मालूम है कि मेरे खुदा उसको क्या करेगा, शिफा दे देगा, पूरी तरीके से उसको पूरी तरीके से चंगाई मिलेगी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। दवाई मेरे पास बहुत है, अगर समय कम है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए, और विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी अपने याजक के लिए भी। और आज जो कविता बहन का जन्मदिन है, इसके लिए भी मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। ये हमारी आत्मिक बहन है, आत्मिक भाई है, जिसके साथ मिलकर हम आत्मिक बोझ में इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद हो कि खुदा ने इतनी सालों तक हिफाजत और बरकतों में हमको रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो ये नया साल खुदा ने दिया है, इसलिए भी अपने आप को खुदा के आगे हाजिर करता हूँ और प्रार्थना करती हूँ, जिससे मैं आज तक सुरक्षित रखता हूँ और हर चीज़ से खुदा ने हमें आगे ही रखना है। इसका खुदा ने हमको अपनी हंसी बनाए रखी है और हमारी आदमी ऊपर प्यार से और भी बढ़ाए सर्व से ये बनाना है और भी हमें आदमी और इस संसारिक बढ़ाने में आदमी और बढ़ाए और विशेष कर अपने बच्चे जाएंगे अगर मैं आसपास को संभाल के रखा आगे भी और अच्छे से संभाले और उसकी पढ़ाई के लिए उसको अपनी आशीष के पर बनाए रखे, इसकी अच्छी संभाले स्टडी के द्वारा उसको सफल सच में हम सब यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए और खुदा के भवन में बैठने वाले हो पाए, यही सबसे बड़ी गवाही है हमारी। और आज जैसे कि भैया ने पिछले मंगल में कहा था कि कॉम्पिटिशन में जा रहे थे, भैया ने कहा था कि आएंगे और आने वाले मंगल को होगा धन्यवाद की मीटिंग होगी, लेकिन खुदा ने आज दो मीटिंग रखी है, वो भी भाई की और दीदी के बर्थडे की। तो सच में खुदा जानता है और हर एक समय हमें उसको धन्यवाद करना है। और इसके बाद वाले मंगल में भी धन्यवाद की मीटिंग है और सब लोग यहाँ पे आइए, एकत्रित होइएगा। और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं अपनी बहन के लिए कि सच में उसको जीवन को खुदा ने जिस तरीके से सुरक्षित रखा और उसको जरिया बनाया हम लोग के जीवन को सुरक्षित रखने का। क्योंकि भाई से जो हम जुड़े हैं वो दीदी की वजह से जुड़े हैं। जब हमें कोविड हुआ था और दीदी ने ये प्रार्थना करवाई भाई से जुड़े, इस मंडली से जुड़े, इस मंडली के सदस्यों से जुड़े हैं
और सच में हमने अपने ऐसे आत्मिक भाई बहन पाए हैं जो हर समय हमारे प्रार्थना में लीन रहते हैं। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से हम जितने भी भाई बहन हैं वो किसी न किसी के लिए जरिया बने इस महासभा के लिए, इस मीटिंग के लिए, ताकि हम भी अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि डाली आंटी के लिए जो यहाँ पे आज आने वाली हो पाई है। सच में खुदा ने अपने वचन में ऐसे कहा है ना कि जब उसकी एक भटकी हुई भेड़ जब वो भटक जाती है तो वो उसको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हो जाता है। और सच में जब वो आती है तो वहाँ पे स्वर्ग में नरसिंहा फूका जाता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी ऐसी छोटी मंडी हमेशा एक दूसरे का साथ लेके चलते रहे और खुदा के वचन में और आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे से प्रेम करे और खुदा के वचन में आगे बढ़ते रहे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। करती हूँ आप अपने प्रार्थना की मेरे लिए, और सच में मैं दूर नहीं थी प्रभु से, मैं यहाँ जुड़ी हुई थी आप लोग सबके साथ। और मैं मुझे बुरा नहीं मानना बेटा कि मैं भटकी हुई भेड़ नहीं, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं ऐसी हूँ जो दिन रात अपने प्रभु से जुड़ी हुई हूँ और हर पल हर समय प्रार्थना करती हूँ। रोहित के लिए भी जो कि हमेशा प्रार्थना करते हैं हमारे लिए और हमेशा ये चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ। लेकिन पिछले समय ऐसा हुआ कि काफी गर्मी भी थी जिससे मैं काफी मतलब ऐसी थी अस्वस्थ थी कि मैं नहीं आ पा रही थी और थोड़ा सा कारण और भी बहुत से होते हैं जिसमें कि मैं आने में थोड़ा सा मुश्किल मेरी हो रही थी। लेकिन प्रभु धन्यवाद देती जब मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने एकदम से कोई बात नहीं कही, बस कहिए आइए। तो मैं कल उनके घर में गई, मैं मीटिंग अटेंड करी तो मुझे बड़ी हिम्मत मिली कि सचमुच है हम मेरे साथ है और कोई मुझसे दूर नहीं है और हमें पता है कि मंडी हमारे साथ है, वो तो कभी दूर नहीं हो सकते। और हम लोग अंत तक, क्योंकि अनंत काल में जो हम लोग हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब अनंत काल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एवरलास्टिंग लाइफ ही हमारे लिए ये जीवन जो है कुछ नहीं है, ये संसारिक जीवन में हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम इसमें दुख ही दुख है, लेकिन वो आत्मिक जीवन जो है वो हमें मिलना, जब हमें मिलता है तो हम बहुत ज्यादा प्रभु में आगे हो जाते हैं और हर पल हर क्षण, और हमें इतनी धैर्य और इतनी हिम्मत मिलती है कि कल हमें हमारे ब्रदर ने हमारे प्रार्थना करी और हम यहाँ पर कहा कि नहीं मैं आपको लेने भी आ जाऊंगा और मैं यहाँ आ पाई और ये ब्रदर का ही और हमारी बहन ये इनका भी है बहुत ज्यादा, रफिका का ही बहुत ज्यादा सहयोग है कि ये हमको यहाँ लिया, बहुत बड़ी बात है। मेरा आना आसान नहीं है कि मैं यहाँ आ पाऊँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे साथ, लेकिन प्रभु जो है वो बहुत बड़ा हमारा निगरानी करता है, उसकी दृष्टि पर हर पल हर एक जन पर लगी रहती है कि कैसे कौन यहाँ आ पाए। तो इसमें हम धन्यवाद देते हैं अपनी छोटी मंडली के लिए कि हम विशेष करके अपने बेटे के लिए कि आज बर्थडे भी है और हम सब मिलकर उनका बर्थडे मना सके और जो अपने शादी में जाके अपनी बहन बोले कविता के लिए धन्यवादित है कि हम यहाँ आ सके। ये बहुत बड़ा प्रभु का ही अनुग्रह था जो मैं यहाँ आ सके। आज के दिन बहुत बड़ी बात है, ये प्रभु है, सचमुच में ये प्रभु है जो हमको हर पल हर क्षण हमारी ओर देखता है और उसने यही कहा है कि हमारी बस ताकते रहो और हमेशा ये भी कहता है कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं, तो क्या हम तैयार हैं? तो हर पल हमें तैयार रहना है, कब प्रभु आ जाए हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु ने कहा है हर समय हमें तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर वो प्यारी शाम खुदा ने हम लोगों को दिया है कि हम लोग यहाँ परमेश्वर के भवन में सब लोग आ सके। तो आज पिता परमेश्वर का हम लोग सबको मिल करके धन्यवाद देंगे और आंटी की आवाज सुन करके मुझको भी बोलने के लिए, गवाही देने के लिए पिता मैं भी जरूर बोलूँगा और उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग के जीवन में वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक काम हो रहे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीजें हो रही।
और उसमें पूरी योजना पिता परमेश्वर की है। और मैं और मेरी वाइफ बातचीत हम लोग जब आपस में कल शाम को कर रहे थे तो यही बात की कि वाकई में जीवन में जो व्यवस्था, जो चीजें हम लोग नहीं सोच सकते थे वो पूरी हो रही है। तो ये वाकई में पिता परमेश्वर की आशीर्वाद है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा बेटा रोलेंड, मैं चाहूंगा रोलेंड सामने आ जाए। रोलेंड सामने आ गए हैं और इधर आ जाइए, इधर बगल में आ जाए, क्योंकि ये मैंने कल इनको बोला था कि आज मम्मी का और चाचा का बर्थडे है जो कि भवन में मनाया जाएगा और हर काम छोड़ करके बेटा चलना है। तो हम लोग तो अभी घर से चल दिए क्योंकि 4 बजे की टाइमिंग थी, इनको शायद टाइमिंग नहीं मालूम थी, लेकिन ये फिर भी आए। तो इसमें आज मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दूं। और ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं देहरादून, तो ये वहाँ पर मन लगा करके पढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़े और भी चीजों में, और ये अच्छे से अपना कोर्स पूरा कर पाए। मैं इनको जो है पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। ये हम लोग नहीं उसको पूरा कर सकते, उसमें उसी की व्यवस्था है जो ये बच्चा वहां तक जा रहा है। क्योंकि हम लोग के पूरी फैमिली में अभी तक कोई जना इतने ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं गया, हम लोग खुद ही नहीं इतना पढ़े हैं, हम लोग उसने व्यवस्था बनाई है। लेकिन ये जिस तरीके से अपना आगे योजना परमेश्वर ने बना रखी है, तो मैं कई दिनों से यही प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारे कॉलेजों में गया कि पिता परमेश्वर जो आपने इसके लिए योजना बना रखी है वो पूरी हो, मेरी कोई इच्छा पूरी न हो। तो शायद उसमें उन्हीं की व्यवस्था है जो ये बच्चा वहां तक जा रहा है। और मैं आज इस भवन में इस बच्चे को पिता परमेश्वर के हाथ में लेता हूँ कि अपना कोर्स अच्छे से करें और मन लगा के करें और पूरी कोशिश करें कि जीवन में अपने आप को साबित कर पाए और अपने परमेश्वर को भी आगे रख पाए। परमेश्वर की जो गवाहियां हैं और जो उसके 10 नियम हैं उसको पालन कर पाए, उसको माने। तो मैं आज इस भवन में इस बेटे को उसके हाथ में सौंपता हूँ। बाकी ये 9 को जा रहे हैं। सच में जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमारे अंदर चाहत है कहीं जाने की और आने की, तो खुदा उसे भरपूरी जाता और लेकर आता है। और जिसे कि कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहाँ अगर आपकी चाहत है तो आप खुद का खुद बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ अभी हुआ था कि जब हम कविता दीदी के यहाँ प्रेयर मीटिंग थी और वहाँ पे गए थे और हमें तो नहीं मालूम था कि मतलब आगे क्या होने वाला है। और हम जैसे ही दीदी के घर से हम लोग निकले, मम्मी थी, हम थे, भाभी, पूरी फैमिली थी, और हम जैसे ही जा रहे थे तो ये रिक्शा नहीं मिल रहा था और पानी एकदम बिल्कुल काला हो गया था, ऐसे लगा था गिरेगा तो ये रुकेगा नहीं। और उसके बाद हमारी लेखा भाभी का ये जानने वाला रिक्शे वाला मिल गया और उसने हम लोग को देखा, पहले वो जा रहा था, फिर जब उसने लेखा भाभी को देखा तो कहना करे आइए आइए बैठ जाइए। और उसके बाद जैसे ही हम रिक्शे में बैठे हैं, इतनी तेज बारिश हुई कि हमारे जाते जाते ही सड़कों में पानी भर गया था। और हम मम्मी से कह रहे थे, मम्मी मेरी गली में तो पूरा पानी भर जाता है, अब मैं कैसे जाऊंगी वहां से, और हाथ में खाना और कैसे जाए क्या करें। मैंने कहा मम्मी अब ये जानने वाला रिक्शे वाला है तो इससे कोई मेरे घर से होते हुए चले, मुझे पहले घर पे उतारे, उसके बाद तुम लोग अंदर अंदर अपने घर निकलना। और सच में खुदा ने मुझे दरवाजे पे उस रिक्शे वाले ने उतारा और हम उतरे और उसके बाद सीधे मम्मी लोगों को दरवाजे पे उतारा और हम बिल्कुल ना हमें पानी में जाना पड़ा और ना। और उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचे तुरंत दीदी का फोन आया कि पहुंच गए, उसके बाद तुरंत भाई का फोन आया, सिस्टर आप लोग पहुंच गए? उन्होंने कहा हाँ। तो जब हम प्रेयर मीटिंग से जाते हैं ना, खुदा के नाम से जाते हैं ना, हर एक चीज प्रोवाइड वो करवाता है, हर एक साधन वो प्रोवाइड करवाता है। जब हम यहाँ आते हैं तो जो हमारे आत्मिक भाई है वो हमेशा तत्पर रहते हैं, सिस्टर आइए हम छोड़ देंगे, पूरा घर तक छोड़ते हैं। तो ये खुदा उनके मन को बीज करता और नरम करता है। तो वही चीज है, जब अगर हम आने के लिए मन बनाएंगे तो खुदा हमें लेकर आएगा।
तो हमेशा हमें अपने मन को बना के रखना है कि हमें खुदा की देवनी में खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेके चले, आत्मिक मंदिर की ओर जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन के नजदीकी में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक प्रार्थना, हर एक महासभा और हर एक पिता का सुसमाचार हमें उसके वचन के नजदीक लाता है। हम जब उसके वचन में बैठते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो बहुत आयत से पिता हमें बहुत सी बातें सिखाता है, समझाता है। हम अपना मोटा मन और अपना पत्थर का हृदय लेके बैठते हैं, लेकिन पिता हमारे मोटे मन को पूरी रीति से पतला करता, शांत करता, नया करता और एक पत्थर के हृदय को एक मांस का हृदय में बदलता है। और ये बातें हर एक दिन घटती हैं क्योंकि वो अंश अंश करके हमें बढ़ाता है। कोई मनुष्य खुदा के वचन के द्वारा पूरी रीति से पवित्र कभी नहीं हो सकता। ये पवित्रीकरण है जो धीरे धीरे आपके शरीर, आपकी आत्मा में आएगा और जैसे जैसे आप उसे अपना काम करने देंगे वह आपको पवित्र बनाता जाएगा। ये हर एक क्षण का, हर एक दिन का और हर एक समय का युद्ध है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर झांकने या इधर उधर ताकने लगे तो वो जो आपके अंदर आपको नई सृष्टि कर रहा है आपके अंदर से चला जाएगा। इसलिए ये पवित्रीकरण एक दिन में नहीं होता और ना ही ये पवित्रीकरण एकदम से अचानक हो जाता है। ये पवित्रीकरण आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक चलता रहेगा। और इसलिए उसने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन में बने रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है। देखिए, समझिए, हम और आप हो सकता है आज का दिन वचन में बिता दे, महासभा को सुन ले, भवन आ गए, प्रार्थना कर ली, सब हो गया, लेकिन जो बीत चुका, जैसे आज का दिन जब बीत चुका तो अब कल आएगा, अब कल फिर एक नई किरण आएगी भोर, और कल फिर से पिता तुम्हारे सम्मुख आएगा। तो ये प्रतिदिन का युद्ध है और इस प्रतिदिन के युद्ध में आपको, मुझको बहुत आयत से चौकस रहना है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज मेरा और मेरी भाभी का जन्मदिन है और मैं ये मानता हूं हम सब का जन्मदिन है और मैं ये मानता हूं कि हमेशा अपने पुत्र और पुत्री और अपने घराने को पिता के हाथ में रख के सौंप दो, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जन्म के दिन में मैंने देखा बहुत से भाई बहन हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं और मैं उस हैप्पी बर्थडे को पढ़ के हर एक भाई बहन को गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर लिख रहा था। एकदम से मेरे मन में आया, ये हैप्पी क्यों हो गया? क्या मैं थोड़ा सोचने लगा, ये हैप्पी हैप्पी लिख के लोग क्यों भेजते हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब क्या होता है बेटू? बेटू, हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है?
बेटू बता रहा है जन्मदिन मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएं सब। तो यही बात मैं सोच रहा था। मेरी वाइफ मुझे 1 लीटर पानी देती है गरम और ये 2 लीटर पानी देती है ठंडा। टोटल 3 लीटर पानी मैं स्कूल ले जाता हूं और उसको पीते पीते मैं सोच रहा ये जन्मदिन मुबारक कैसे हो गया। मैं तो बैठा हूं, ये हैप्पी कैसे हो गया। मैंने सोचा तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया प्रभु कि ये हैप्पी कैसे हो गया। तो मैं बैठा ही था कि मैंने बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। तो पिता ने मुझे समझाया कि ये हैप्पी कैसे होगा। लोगों के हैप्पी लिखने से या लोगों के हैप्पी बर्थडे टू यू कहने से कुछ नहीं होगा। ये सब व्यर्थ की बातें। अगर आप सोचते हैं कि किसी के हैप्पी बर्थडे कहने से आपका बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो गया, नहीं होगा। ये बात मैंने वचन से पढ़ी और मैंने कहा पिता तूने आज का मन्ना मुझे दे दिया। आइए हम सब भी इन वचनों को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हैप्पी कैसे हो गया। आपका जन्मदिन मुबारक कैसे हो गया। जन्मदिन मुबारक के लिए मुबारक काम करना होगा। आनंद है, आनंद है कि नहीं। जन्मदिन को मुबारक करने के लिए मुबारक काम करना होगा। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 119वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में खुदा ने यूं फरमाया है, धूल में पड़ा हूं, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। यही बात है, हैप्पी कैसे हो गया। मैं तो धूल में पड़ा हूं, मैं धूल में पड़ा हूं, मैं किनका हूं, मैं तो कुछ हैप्पी है, मुझे कुछ हैप्पी नजर आ ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा कि आज जन्मदिन है, सब कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्चे कह रहे चॉकलेट दे रहे, ये दे रहे, लेकिन मैंने कहा मेरे शरीर में कुछ तो हैप्पी जैसा दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। या मुझे कुछ तो ऐसा हैप्पी जैसा दिखे कि जिसको मैं देखूं कि हाँ मेरे जीवन में कुछ हैप्पी है, या तो बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है। मैं कहां पड़ा हूं। देखा आपने, देखा। पता नहीं क्यों हम अपने जन्म के दिन को लोगों के मुंह से जब हैप्पी बर्थडे टू यू सुनते हैं हमें बहुत खुशी होती है, तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है और तुरंत अरे। लेकिन ये जन्म के दिन को हम अपने खुदा के निकट क्यों नहीं लाते। हमेशा याद रखो, आपका जन्म का दिन हैप्पी तब होगा जब आप एक मुबारक काम करेंगे। आनंद की भरपूरी यहोवा के निकट रहने के कारण होती है। हमेशा याद रखना, मैं कहां पड़ा हूं, धूल में। हैप्पी जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। मैंने बहुत कोशिश करी कि लाओ
मैं देखूं कि क्या हैप्पी है। बहुत कोशिश करी तो मैंने पाया कि मैं दूर में पड़ा हूं। कहां पड़ा हूं? दूर में पड़ा हूं। तो फिर भजन संहिता 49 बोले, मैं धूल में पड़ा हूं। कहां पड़ा हूं? कलाम में लिखा भजन संहिता 49 उसकी 20वीं आयत में धूल में पड़ा हूं। देखिए तो धूल में कहां पड़ा है भैया? कौन से कोने पे पड़े हैं? कौन वाली धूल में पड़े हैं? 49 की 20 वर्ष पड़े। अरे चाहे जितना प्रतिष्ठित हो जाए, धूल दिखा रहा हूं मैं धूल दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैप्पी हैप्पी हैप्पी, नाम रख दिया हैप्पी। किस बात का हैप्पी? मैं तो धूल में पड़ा हूं। क्या चाहे जितना प्रतिष्ठित। ओह माय गॉड, खुशी जैसा कुछ नहीं। छुपाओ बर्थडे, पता ना चले ब्रदर रोहित को, ब्रदर रोहित को पता ना चलने पाए। बोलो हंस के बोलो, हमारा बर्थडे आज। धूल में पड़ा हूं। और धूल किसको कह रहा? प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित क्या कह रहा? भजन संहिता 49 और उसकी 20वीं आयत क्या कह रहा? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, ये समझ अपने जन्म के दिन को हैप्पी कैसे करूं, इसकी समझ रखो यार। मैं कह रहा कुछ नहीं, ना लिमका ना मिरिंडा, क्या देखा, ना ही कुछ, एक भी ना काटो, कुछ ना करो। एक प्रार्थना सभा अपने जन्म के दिन में पिता का मेहमान की, क्योंकि मैं धूल में पड़ा हूं और मेरे इस जन्म के दिन को, जन्मदिन को मुबारक करने के लिए मुझे समझ प्राप्त हुई है। देख लीजिए आप, हम अपने बच्चों का, हम अपने पति का, हम अपनी पत्नी का, जो हमारे इस संसार में सबसे उत्तम वरदान है, आपके लिए आपकी धन दौलत, आपके हर एक चीज से बढ़कर आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके अपने लोग हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? यस, अगर हैं तो बोलिए यस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बच्चे के जन्म के दिन को मुबारक कैसे करेंगे? हम अपने पत्नी के दिन को मुबारक कैसे करें? हम अपने पति के दिन को मुबारक कैसे करें? भला पति के पास समझ नहीं है, पति कह रहा है जो बताओ, अब हमारा जन्मदिन कहां मनाओगे? बच्चों का जन्मदिन मनाओ, हम आएंगे वो रात के 9 बजे। लेकिन पत्नी समझ रखे कि भला तुम रात के 9 बजे आओ, लेकिन मैं, क्योंकि हम धूल में पड़े हैं, उस समझ को प्राप्त करने के लिए चाहे हम जितनी भी प्रतिष्ठित हो जाए, हम धूल में पड़े हैं, लेकिन एक समझ है जिसके द्वारा मैं अपने पति के जन्म के दिन को मुबारक करूंगी। तुम्हें पिता वहीं से मुबारकबाद देगा। आप हमेशा याद रखना, एक पति की देह पत्नी है और एक पत्नी की देह पति है। पति नहीं आ रहा, पत्नी मीटिंग कराए। करो, क्या तुम पति की कमाई नहीं खाते? क्या तुम पत्नी की कमाई नहीं खाते? क्या तुम्हारे बच्चे अब माँ बाप की कमाई नहीं खाते?
तो जिस तरह से एक पति कमाता है तो पत्नी और बच्चे खाते हैं, तो वैसे ही अगर एक पति या एक पत्नी ईमानदारी से अपने बच्चों को लेके खुदा के पास आए तो सारा घराना खाएगा। लेकिन ये बात पूरे परिवार में नहीं रहती। आज क्या होता है, पति देर में आएगा, पत्नी अपने बच्चों को अच्छी जगह ले जाके एक जगह पार्टी कर देगी, बस जन्मदिन हो गया। धूल में पड़े हो, कहां पड़े हो? अब धूल कैसे हैप्पी हो सकती है, चाहे जितनी प्रतिष्ठित हो। 20वीं आयत में लिखा, मनुष्य चाहे पशुओं के समान जो मर मिटते हैं, अगर समझ नहीं रखते। हो गया जन्मदिन मुबारक। पशु को देखा कभी जन्मदिन मनाते? कोई भैंस आई कि भैया आज मेरा जन्मदिन है, मनाओ। कह रहा तुम्हारा हैप्पी एक पशु के समान है। तुम लाख हैप्पी हैप्पी कहते रहो, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन मुबारक है नहीं। क्योंकि जन्मदिन मुबारक तब होगा जब तुम मुबारक वाली जगह पर आओगे। उस समझ को, पशु के अंदर समझ नहीं होती, पशु के अंदर पैदा हो गया, चल रहा है। तो वो मनुष्य जो अपने जन्म के दिन को खुदा के निकट लेके नहीं आता, उसका अंदर समझ नहीं है, वो धूल के समान है, चाहे जितना प्रतिष्ठित हो। अरे तुम्हें मालूम, हाँ मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। कैसे? मेरे पापा ने बहुत सा ट्रिंग का बुक किया है। क्या? हाँ, चाहे जितना प्रतिष्ठित, यानी चाहे जितनी बड़ी चीजें बना लो, ट्रिंगटा क्या? मेरे पापा मुझे देखा और बहुत प्यार करते, देखो ट्रिंगटा में मना रहे बर्थडे। जैसे ही शाम खत्म हुई, दूसरे दिन या तीसरे दिन से पिता को गाली और पिता बच्चे को गाली देना शुरू। अरे तुम्हारे पापा तो बहुत प्यार करते थे, ट्रिंगटा में मनाया था बर्थडे, कहाँ मनाया था? धूल प्रतिष्ठित, चाहे जितनी जगह बना लो, चाहे जितनी बड़ी प्रतिष्ठित जगह, चाहे जितना प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम उस पशु के समान कब्र में जाओगे। कलाम में क्या लिखा? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित हो, मर मिटते। क्या है पूरा इसमें? पशु के समान जो मर मिटते हैं, क्या करेंगे आप? मैं यहोवा के पास क्यों आया? भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं क्यों आया यहोवा के पास? मैं धूल में पड़ा हूं, मुझको जिला, वचन से जिला। समझ आइए, कैसे साल पार करूंगा बताओ? साल में तो 365 दिन होते हैं और मुझे आज का भरोसा नहीं। हेलो, साल में 365 दिन होते हैं, मुझे आज का भरोसा नहीं। मैं कैसे 365 दिन पार करूंगा? मैं तो दूर हूं, लेकिन जब मैं तेरे वचन के निकट आता हूं तो तू मुझे झिलाता है। समझे वचन को आप वचन को समझे। नहीं लिखा बाइबल में केक काटो, नहीं लिखा बाइबल में खाना करो, नहीं लिखा बाइबल में कि जरूरी है जब जन्मदिन हो
तो जितने जने आए उनको खाना दो, रोटी दो, मांस दो, ये दो, वो दो, फलामा ढिमकाना दो, ये दो। नहीं, ये आपकी क्षमता के अनुसार है। जितना आपके पास है उतना। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, आप बस निकट आओ। आप समझ रहे नहीं? नहीं समझ? वचन को समझे, आप समझ रखें, और समझ वचन है। क्योंकि वचन के द्वारा हमारी समझ खुलती है। खुदा मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे दे। आप कुछ ना करो, आप खुदा के निकट आओ और जो धूल है आपकी, उस धूल को ले आके उसके चरणों में रख दो। क्यों ऐसा क्यों करूं? ऐसा क्यों करूं? खोलो भजन संहिता 149 अध्याय 49 उसकी 7वीं आयत पढ़ो। क्या लिखा? उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है। अरे क्या पढ़ते चले जाते हो बकरियों की तरह? रुका करो, ठहरा करो। भाई से प्यार करते हो? बेटे से प्यार करते हो? पत्नी से प्यार करते हो? पति से प्यार करते हो? देखो, कह रहा कोई छुड़ा नहीं सकता। ले आओ बड़ा सके, उसमें खूब बढ़िया ब्यूटी पार्लर से जाके लिखवाओ, ब्रदर रोहित मैसी, कविता मैसी, लेकिन छुड़ा नहीं पाओगे। अब ताली बजाओ। पत्नी के जन्मदिन में बढ़िया सा केक और उस पर बढ़िया लिखा हुआ ले आओ, पत्नी के चेहरे पे स्माइल। लेकिन केक छुड़ा नहीं पाएगा। देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने आज दिन में सीखा। मैंने पूछा पिता से, प्रभु हैप्पी क्या है? ये हैप्पी कैसे हो गया? अरे तुम तो रोज वचन में बने रहते हो, तुम तो रोज मीटिंग करते हो, तुम्हारे लिए तो हैप्पी नहीं। मेरे लिए आज हैप्पी नहीं था, अब हैप्पी है। मैं रोज बना रहा हूं, रोज बना रहा हूं मैं, लेकिन एक दिन नहीं आऊंगा मेरे लिए बैड हो जाएगा। हैप्पी मेरे लिए केवल मुबारक एक ही जगह है, वो खुदा का वचन। क्या कोई छुड़ा नहीं पाएगा। ओ माय गॉड! देखा मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते, देखा मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते। मेरे बर्थडे में मुझे ये लाके दिया। देखा मेरा पति मुझे कितना प्यार करता, देखो इतना बड़ा गिफ्ट आया मुझे। देखा मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती, देखो 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 मेरे बर्थडे पे मुझे मेरे लिए इतना काम करा। कोई छुड़ा नहीं पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता 49, हालेलुया, और उसकी 7 वर्ष। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है, और ना खुदा को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ नहीं दे सकते। ना तुम छुड़ा सकते हो और ना कुछ दे सकते हो, क्योंकि तुम भूल। समझ रहे हैं आप? बच्चों को इस वचन की शिक्षा दो, और अगर बच्चों को इस वचन की शिक्षा दे दी, वहां पे तक ये कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे तुमसे एक दिन होगा पूछेंगे, मम्मी बर्थडे हो रहा है, मीटिंग कब होगी?
आप बाकी बच्चों से पूछिए तो वो पूछेंगे मम्मी मेरे बर्थडे में क्या क्या पार्टी में कर रहे हो। लेकिन जो बच्चे वहां सभा को सुनते हैं, वचन में बैठते हैं, वो पूछेंगे मम्मी क्या क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब है नहीं। मम्मी मीटिंग का टाइम क्या होगा, मीटिंग कब होगी। ये आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, और कोई मतलब नहीं। अब उनको कोई मतलब क्यों नहीं, उनका बर्थडे है भाई, केक कटना चाहिए भाई, गोश्त बनना चाहिए भैया, ये बनना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए भैया, ये होना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं, वो कहे मीटिंग होगी, मम्मी मीटिंग होगी। समझ समझ बच्चों की समझ खुली है, क्योंकि उनको मालूम है जो मीटिंग करने आएगा वो भी कुछ ये सब नहीं देखेगा, वो केवल एक चीज देखेगा, क्या तुमने अपने जन्म के दिन को मुबारक बनाया। हेलो हेलो, बाद में लाख तुम बच्चों को समझाओगे ना, नहीं समझेंगे। बच्चों को बैठाओ महासभा में, बच्चों को बैठाओ, बच्चे वचन का भय मानेंगे। बच्चे अपने जन्म के दिन में तुमसे केक नहीं मांगेंगे, बच्चे अपने जन्म के दिन में तुमसे ट्रिंका ट्रिंका नहीं करेंगे, बच्चे अपने जन्म के दिन में तुमसे पॉकेट मनी नहीं मांगेंगे, बच्चे तुमसे बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगेंगे। बच्चे कहेंगे पापा मम्मी मीटिंग होनी चाहिए। तुम्हें एक बहुत बड़ा फल मिल चुका, तुम्हें बहुत बड़ा फल मिल चुका। कलाम में लिखा कोई नहीं बचा पाएगा और ना ही उसके प्रायश्चित के बदले में कोई कुछ दे सकता है। देखा आपने, क्यों नहीं बचा पाएगा, क्यों नहीं कुछ दे सकता। कलाम में लिखा, 6 आयत पढ़ो। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और धन की बहुतायत पर फूटते हैं। देखिए, संपत्ति और धन पर भरोसा और फूलना। बेटा इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। है पापा, बहुत धूमधाम से मनाओगे। हम वो पापा वो पास्टर अंकल को कोई बुला लीजिए, ब्रदर रोहित को। अरे उनको कह भी ना देना। प्रार्थना प्रार्थना हम मम्मी से करा देंगे, मम्मी भी तो अच्छी करती है। देखा आपने, देखा आपने, देखा 6वीं और 7वीं आयत पढ़े। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और धन की बहुतायत पर फूटते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता और न खुदा को उसके बदले में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। ओ माय गॉड, 8वीं में कह रहा भारी। अपने घर के, अपने जीवन के, अपने लोगों के प्राणों की छुड़ौती कौन करेगा, कौन। निकट आओ, एकदम निकट आ जाओ, विलंब ना करो, जरा सा भी इसके विषय में सोचो नहीं। हो सकता है कि जब तुम अपने जन्म के दिन को लेके आओ तो पत्नी तुम्हारे साथ सहमत ना हो। बहुत ध्यान सुनिए, हो सकता है कि जब तुम अपने बच्चों के जन्म के दिन को लेके आओ भवन में, या तो प्रार्थना में, या तो महासभा में, तो पति सहमत ना हो। किसी को ना देखना, कौन छुड़ा नहीं पाएगा और ना ही कोई पश्चाताप कर पाएगा, क्योंकि उनके प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है। 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। बताइए, चुका ही नहीं सकेंगे, चुका नहीं सकेंगे। इसलिए तो कहा धूल में पड़ो, धूल में पड़े हो, वचन के पास आ जाओ,
ताकि जीवन पाओ। चुका नहीं पाओगे, चुकाना तो छोड़ो, आज कोई वचन को सुनना तक नहीं चाहता। अपने बच्चों के जन्म के दिन का खाने का समय सबको जाके बताएंगे, भैया 8 बजे का खाने का समय है, मीटिंग का समय कोई नहीं है। हेलो हेलो, तुमने मेरे वचन को खाने पीने में बेच दिया, बिक गया मेरा वचन। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य, जाओ जाके देखो, जिसको धर्मी समझते हो, बताना भैया 5 बजे मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मेरे बच्चे के जन्मदिन 5 बजे महासभा होगी, पास्टर साहब आएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रार्थना के बाद खाना पीना होगा। वो आएंगे किस समय? 5 बजे तो छोड़ दो, 6 बजे छोड़ दो, 7 बजे छोड़ दो, 7:30 छोड़ दो, वो आके बैठेंगे तब जब खाने का समय होगा। क्या करें? हैप्पी कैसे हो गया जन्मदिन? कैसे हैप्पी हो गया? जन्मदिन मुबारक, मुबारक कैसे? कह रहा चुका नहीं पाओगे बेटा, क्या प्रायश्चित चुका नहीं पाओगे, क्या छुआ नहीं पाओगे? हैप्पी किस चीज का? नबी आयत, कोई ऐसा नहीं जो उसे जीवित रहे और मन को ना देखे। कोई नहीं, धूल में हो, धूल, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। धूल, जिस दिन तुम इस वचन का बह मानोगे, तुम्हारे लिए मुबारक हो जाएगा जन्मदिन। यार, भाई का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहन का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझसे जो जो कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं कह रहा सेम टू यू। हेलो, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो सदैव जीवित रहे। हर एक मनुष्य कब्र का मुंह देखेगा। 10वीं आयत, क्योंकि में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। संपत्ति दूसरों के छोड़ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूं हैप्पी क्या? क्या हैप्पी? सुबह से बेचैनी थी, हैप्पी बर्थडे, किस चीज का हैप्पी? अब मेरे साथ हैप्पी हो रहा है, अब मैं आनंदित हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, जो वचन के नजदीक हूं, ये वचन मुझे छुड़ा सकता है। 11वीं आयत में पता क्या लिखा? इसलिए देखा, अपने घरों पे नाम लिखा है,
सोचते हैं कि हम सदैव स्थिर रहेंगे, हमारा घर सदा बना रहेगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक पे भी नाम लिखा दिया, देखा, हर जगह नाम। आपने देखा, आप और हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ये बात मेरे लिए तब मुबारक होगी जब मैं उसकी देवड़ी पे हूं। बाकी मैं कहीं पर भी हूं, मैं मरा हूं। इसलिए मरा हूं क्योंकि मैं जीवित वचन से दूर हूं। वचन जीवन देता है। कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, कोई नहीं, कोई छुड़ा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें जीवन नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वचन जीवन देगा। तुम अपनी पत्नी से प्रॉमिस ना करो, तुम अपने बच्चों से प्रॉमिस ना करो। अगर वाचा बांधनी है तो खुदा से बांधो, और जिस दिन खुदा से वाचा बांध लोगे उस दिन आनंदित हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। उस दिन हवा में उड़ोगे। क्यों हवा में उड़ोगे? क्योंकि तुम सच में वाचा की पुस्तक के अंदर हो। बात समझिए, वचन को समझिए, और वचन को समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने आनंद के दिनों को, मैं अपने जीवन के उत्साहों को, मैं अपने जीवन के हर्ष के दिनों को लेकर भवन में या प्रभु की महासभा में क्यों आऊं? क्योंकि मेरे जीवन के हर्ष के दिन को, मेरे जीवन के आनंद के दिन को वो आनंदित में रखता है। अगर वो आनंदित ना रखे तो मेरा आनंद करना व्यर्थ है। अब मैं बहुत तायत से वचन का प्रचार कर रहा हूं, और मैं अपने जन्म के दिन को, और यहां हम सब अपने जन्म के दिन को लेके आए। क्यों लेके आए? पत्नी से भी आनंदित, बच्चों से भी आनंदित, भाइयों से भी आनंदित, भाभियों से भी आनंदित, नाती पोतों से भी आनंदित, माँ बाप से आनंदित, सब भाई बहनों से आनंदित। यार, तुम्हारे जीवन में कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे तुम आनंदित ना हो। तुम हर चीज से आनंदित कैसे हो? देखा आपने? आपने देखा? आप वचन के निकट आ जाइए। इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य के मनों को आपके प्रति दीन कर देगा। लोगों के लिए वह विरोधी होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र ठहरेंगे। वचन तुमसे एक वाचा बांधेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, भजन संहिता उसका 49 अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 12वीं आयत में लिखा, परंतु मनुष्य नहीं रहता, प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वही तो बता रहा हूं। उसे यहोशू से कहा स्थिर हो जा। मनुष्य स्थिर नहीं रहता, प्रतिष्ठा पाकर, सब कुछ पाकर, अपने जीवन का सारा आनंद पाकर भी स्थिर नहीं। एक ऐसे पड़ाव में पिता ले जाता है, एक ऐसे जीवन में पिता ले जाता है कि आपका जीवन बदल जाता है। आप इस पृथ्वी पर रहते हुए आप इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे, क्योंकि आप स्थिर हैं, और इस पृथ्वी पर रहने वालों के मन डोलते रहते हैं, क्योंकि शैतान डोलते डालते आया। और इस पृथ्वी पर रहने वालों के मन डोलते डालते इसलिए रहते हैं क्योंकि वह और उनका खुदा उनका पेट है।
लेकिन तुम्हारा खुदा पेट नहीं है, तुम्हारा खुदा जीवित वचन है, जो तुम्हें स्थिर करता है, जो तुम्हें थामता है, जो तुम्हें मुबारक का मतलब बताता है, और जो तुम्हें मुबारक और जयवंत वाले स्थान पर रख के खड़ा करके कहता है अब बोलो जयवंत, क्योंकि अब तुम जय के स्थान पर हो। ऐसा नहीं कि मैं नृत्य के फाटक पे खड़ा हूं और मैं कहूं हाँ जयवंत जयवंत। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखो प्रेज़ द लॉर्ड। 14वीं आयत पढ़ोगे। अरे अंधलोक की भेड़ बकरियां प्रतिष्ठित है भैया, इनको कहां अंधलोक में छोड़ रहे हो? ये तो हो सकता है वीवीआईपी है, इनको यहां रखो। कहां पर, कौन जा रहा? प्रतिष्ठित है। क्या बोला आपने? 12वीं आयत पढ़िए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी वह पशुओं के समान होता है। ऐसी प्रतिष्ठा क्या, ऐसी प्रतिष्ठा मेरे लिए क्या? पूरा फेसबुक भरा हो हैप्पी 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 हैप्पी। सब तरफ हैप्पी 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 हैप्पी। ऐसी प्रतिष्ठा क्या, ऐसी प्रतिष्ठा क्या जब मन मिटते हैं? भेड़ बकरियों के समान अधोलोक में डाले जाएंगे। ऐसी प्रतिष्ठा क्या भैया, बताओ यार बताओ। हम अपने बच्चे का जन्मदिन ना बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार हम अपने बच्चे के जन्मदिन में कॉफी भी बुक करेंगे और चाहते हैं वो खाना भी होगा और एक रेस्टोरेंट बुक कर लें, वहां पर सब कुछ बुक कर लो और चाहते हैं वो जगह जरूर हो, फ्राई राइस। बतासे वाला होगा कि नहीं होगा? जाओ जाके सबको बताओ बोलो यहाँ पर हम अपना बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे। कह रहा भेड़ बकरियों के समान अंधलोक में डाले जाएंगे। भैया ए भैया, हाँ तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ आशीष वाला वचन बोलो। आईब्रो देखिए मेरी, आशीष वाला वचन बोलो। तुम अपने ही जन्मदिन में अंधलोक में डाले जाएंगे, ये कर डालेंगे, मर मिटेंगे, ऐसा वचन क्यों बोल? यही जीवन है, यही जीवन है। अरे तुम ना डाले जाओ, आंखें खुल रही हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 14वीं आयत में, वे अंधलोक की मानो भेड़ बकरियों चढ़ाई जाएंगी और मृत्यु उनका कोई आधार नहीं। सुंदर रूप सुंदर रूप क्या? जन्मदिन है, मम्मी गई है 2.5-3 घंटे से ब्यूटी पार्लर। हाँ 3 घंटा ब्यूटी पार्लर में बैठ के करा के आएंगे और बर्थडे वाले दिन बच्चों को लेके एकदम बढ़िया एकदम फोटो खिंचाएंगे। कह रहा उनका सुंदर रूप अंधलोक में डाला जाएगा। 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल करा के बढ़िया से आए हैं, बढ़िया से एकदम ट्यूब टाप बन के आए, लेकिन कह रहे भैया प्रार्थना जल्दी कर दो। क्या जल्दी खत्म करो प्रार्थना, बस केवल 15 मिनट की होनी चाहिए, 10 मिनट की। आपने देखा मनुष्य जाति को? ये हो रहा है, ये हो रहा है। यीशु मसीह के नाम को तो बेच डाला है, कोई वचन का भय नहीं मान रहा।
किसी को समझ नहीं कि हम पवित्र वचन से जो धूल में पड़े हैं कुछ सीख लें। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, ओ 14वीं आयत, वे अंधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अंधलोक का कौर होगा। कौन लोग प्रभुता करेंगे? सीधे लोग। ये सीधे लोग कौन? जो वचन में सीधे हैं, जो अपने आप को स्थिर करते हैं, जो अपने आप को धूल समझ के वचन के निकट आते हैं। तुम उन पर प्रभुता करोगे जो प्रतिष्ठित लोग हैं। तुम उन पर प्रभुता करोगे जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े स्थानों पे अपने हर्ष के दिन मनाए। तुम प्रभुता करोगे। हेलो, क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो भैया? वे बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े स्थानों पे अपने जन्म के दिन जाके मनाएंगे, लेकिन आज वो मना ले, लेकिन एक दिन तुम जो प्रभु की देवड़ी पे आकर अपने उत्साह मनाते हो, उनके ऊपर प्रभुता करोगे। सीधे लोग ले दे दिया उसने न्याय। क्योंकि तुम स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि तुम उस देवड़ी के पास आए जिस देवड़ी में जीवन है। तुम सीधे लोग प्रभुता करोगे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप कि आपके बच्चे अंधलोक की आग में डाले जाएं? क्या चाहते हैं आप आपका घराना अंधलोक में डाला जाए भेड़ बकरियों के समान? कि आप सीधे लोग बनकर उन पर प्रभुता करें? प्रभुता करने के लिए हैप्पी होना चाहिए। अब आया हैप्पी। अब आया हैप्पी। अब किसी मनुष्य के कहने की जरूरत नहीं है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं हैप्पी वाली जगह पर हूं, आनंदित, क्योंकि आनंद खुदा का भवन है। आनंद खुदा के वचन से होता है। धन्य है वे जो आनंदित मन से मेरे पास आते हैं, क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। देखो, सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। पढ़ोगे क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका सुंदर रूप अंधलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार ना रहेगा। कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। जब तक जीवित रहे, याजक की तरफ देखिए, जब तक जीवित रहे टिंका पहुंचे। जब मर गए तो हर साल बलिदान चढ़ा रहे। अब और ट्रिंका में जाके कराएं, बलिदान चढ़ाएं। जीवित थे तब तक ट्रिंका में आवश्यक। अब मर गए, अब भवन में आवश्यक। क्या धन्य है वो जो जीवितों की दुनिया में जीवित रहते हुए पिता के निकट आए। स्थान इन्होंने नियुक्त कर रखा। जो मर गए उनके जन्म के दिन को वो भवन में लेके जाएंगे, और जो जीवित है उनके जन्म के दिन को लेके वो ट्रिंका में जाएंगे। देखा आपने उनके बावले पने का उदाहरण देखा? देखा आपने? आपने खुदा के लिए कौन सा हिस्सा, आपने खुदा के लिए कौन सा अपने जीवन का उत्तम फल रखा है?
आपने अपने जीवन से सबसे उत्तम चीज खुदा के लिए क्या रखी है? मरने के बाद की जीवित रहते? जीवित रहते तो कोई आया नहीं ट्रिंका में, वहां भवन में। घरों में बना रहे जन्मदिन, वहां मना रहे ट्रिंका में, लेकिन भवन में नहीं। अब एक आयत पढ़ी लिखिए, पढ़िए जरा 15वीं आयत। अरे तुम्हारे प्राण को क्यों छुड़ा लेगा भैया? सबके प्राण भेड़ बकरियों की तरह लोक में डाले जाएंगे, परंतु मेरे प्राण को छुड़ा लेगा। ये हैप्पी है। अरे मैं आपको हैप्पी दिखा रहा हूं यार, मैं झूठे वाले हैप्पी पे नहीं रहता। जितने हैप्पी बर्थडे लिखा सबने बुरा ना मानना। गॉड ब्लेस यू भाई बहन, मैंने आपको आशीष खुदा की दया से प्रार्थना कर रहा हूं, आप बहुत बड़े। लेकिन मैं से बताऊं, ये झूठा हैप्पी है। हैप्पी अब आपने देखा, परंतु खुदा मेरे प्राण को अंधलोक से छुड़ा लेगा। ये हैप्पी है यार। क्या हैप्पी है? ये हैप्पी है कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं, और जिसने जीवित रहते हुए उसके पवित्र वचन को समझ लिया वो कभी ना मरेगा। छुड़ा लिया उसने। लो हैप्पी, आया हैप्पी। क्यों छुड़ा लिया प्रभु मुझे? मैं तो बहुत निकम्मा हूं। क्यों प्रभु? मुझे क्यों बचाया प्रभु? मैं लायक नहीं हूं प्रभु, लेकिन मुझे क्यों छुड़ाया? छुड़ा लूंगा तुझको। नहीं प्रभु, बहुत बैरी है, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, संसार बहुत बड़ा है, मैं पाप को में फंस गया हूं, अब मैं हिल भी नहीं सकता, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, अब मेरे अंदर बल गया प्रभु, अब मेरे अंदर इतना भी बल नहीं कि मैं अपनी टकनों पे खड़ा हो सकूं, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, अब तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, अब तो मैं बहुत पाप में गिर चुका हूं प्रभु, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, अब मेरे जीवन में कोई हैप्पी जैसी चीज नहीं है, छुड़ा लूंगा। नहीं प्रभु, मैं तो पूरा नाश हो गया प्रभु, छुड़ा लूंगा। एक है जिसने प्रॉमिस करा, छुड़ा लूंगा। तो प्रभु जो छुड़ा लेगा मैं उसके साथ हूं। ये हैप्पी है, ये हैप्पी है, ये हैप्पी है कि जो छुड़ा लेगा मैं उसके साथ हूं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। हो सकता है आज मैं प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं सालों से प्रचार कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है आने वाले समय में मैं प्रचार ना करूं, क्योंकि मेरे जीवन से क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात खुदा जानता है, ये बात खुदा जानता है। इसलिए ये आवश्यक है कि मुझे अपने जीवन को छुड़ा लेने वाले के हाथ में रखना है, और ये मेरे लिए हैप्पी बर्थडे है। जाओ मनाओ, जाओ मनाओ, तो फिर जहां मनाए वहां मनाओ। परंतु मेरा बच्चा तो मेरे पास ही आएगा। रुक जाओ, ठहर जाओ, तेरा कोई छुड़ा नहीं पाएगा, कोई पश्चाताप तुझे बचा ना पाएगा, तेरा भाई तुझे छुड़ा ना पाएगा। लेकिन कह रहा मैं छुड़ा लूंगा। है ना आनंद, है ना बावलापना,
इससे पहले यहाँ बावलापना शुरू हो, इससे पहले यहाँ आनंद शुरू हो, वहां उंडेल दिया, वहां उसने उंडेल चुका है भैया, वो उंडेल चुका। तुम बावलापना शुरू कर रहे हो, तुम पागलपना शुरू कर रहे हो, वो उंडेल चुका। उसने कहा मैंने तेरे लिए अपने आप को उंडेल दिया। हेलो, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, भजन संहिता 49 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, परंतु खुदा मेरे प्राण को अंधेरों के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर वही अपनाएगा। भाई भाई वही अपनाएगा। भाई वही अपनाएगा। हो सकता है मैं तुम्हारे विरोध में पाप किए हूं, लेकिन अपनाएगा वो। अगर वो अपनाएगा तो मेरा एक काम बनता है कि मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी, अपने घराने को लेके उसकी डेवड़ी के निकट आ जाऊं। कौन अपनाएगा? क्या करना चाहिए? माला में है? कौन अपनाएगा? कौन छुड़ाएगा? कह रहा कोई छुड़ा नहीं पाएगा उसके। बहुत बढ़िया नींद आ रही थी। इतनी गर्मी कि पसीना टप टप बह रहा। एसी में जब लेटे तो फिर भैया 6 कब बज गया। कोई अपनाएगा नहीं, कोई नहीं छुड़ाएगा। मैं जब स्कूल से आता हूँ तो तुरंत ट्यूशन 1-2 भागता हूँ, और वहां से आता तो मेरे पैर पके फोड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो मैं जैसे ही बैठता हूँ बेड पे तो ऐसा लगता है बहुत रिलैक्स हो गया। यदि जैसे समय देखता हूँ 4:10 हो रहा है, क्या तुरंत कूदता हूँ क्या, और तुरंत चलता हूँ। क्यों? अपनाएगा वही, अपनाएगा वही, छुड़ाएगा वही, सब कुछ वही करेगा। तू तो भूल है। अब आप समझिए ये भाई रोज क्यों चलता है, और इस भाई के लिए रोज जन्म देना, क्योंकि मैं रोज जन्म ले रहा हूं। और मैंने समझ लिया, मैंने बहुत बारीकी से समझ लिया है कि समझ कहां है। इसलिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, और हर एक जने को जो समझ मुझे मिली सेध में देता हूं। आप भला मुझे जिस नजर से देखें, अच्छी नजर से देखें, प्रभु आपको आशीष दे। मुझे बुरे नजर से देखें, प्रभु आपको आशीष दे। ये आप अपनी समझ से समझेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं पिता आपको भी पिता की समझ दे, ताकि आप उन बातों को समझ पाए जो मैं समझ रहा हूं। मालूम है आपको, जिस दिन हम सब एक मन होंगे, उस दिन इस भवन में बैठ के जो मांग लेंगे वो हो जाएगा। जरा 2 या 3 एक मन होके जहां कहीं पर भी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए वो पूरा होगा। और हमारी संख्या 2 और 3 से अधिक है। तो हमेशा मानिए ये बात कि कोई जब छुड़ा पाएगा न कोई अपनाएगा। छुड़ाने और अपनाने वाला केवल एक खुदावन यीशु मसीह। इसलिए मेरे लिए हैप्पी बर्थडे तब है जब मैं छुड़ाने और अपनाने वाले के निकट आ जाऊं। अब मेरा जन्मदिन मना। लोग सुबह से कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू,
हाँ मैं मान रहा था भैया, ठीक ठीक कहे रहो, लेकिन अब जन्मदिन, अब मेरा जन्मदिन बना, क्योंकि यही मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं बोलता हर चीज का भाई सचिन हम निकालेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे कुर्री न बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, नहीं माफ करेगा। मैं उसके लहू में दिल धो लो, अपने को सब कुछ दो, कि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। हमें तन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब हम डाली आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना से अगुवाई करें। आइए हम तो प्रार्थना भी जाएंगे, अपने हृदय को लगाएंगे, और जो कुछ भी हम अपने मनों में अपने घरों में लेके आए हैं उसको जरूर प्रभु के आगे रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके पर चरणों के समय उपस्थित है। सचमुच प्यार प्रभु हम कोई इस लायक नहीं प्यार प्रभु कि हम तेरे पास आ सके, हम तो बहुत पापी है प्रभु, पर तूने प्यार प्रभु हर पाप से हमें छुड़ाया, क्योंकि तूने वो खून हम बहाया हम सबों के लिए कि हम प्यार प्रभु उस पाप से छुटकारा पा सके। जैसे कि तूने नतीज होने में कहा है, ये किसी के लोगों सब अपने अपने पाप को लेकर हमारे सामने आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें छुड़ाने वाला केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ जो तुम्हें छुड़ा सकता। जैसे कि आज वचन में हमें बताया गया प्यारे प्रभु कि हमें किस प्रकार से अपने जन्मदिन को देखना है, अपने जन्मदिन में इसे हैप्पी हैप्पी नहीं कह देना है, केवल अपने वचन में जाना है। जिस तरह से वचन में बताया गया है, 119-25 में बताया गया है कि हम तो धूल में पड़े हुए हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम जिंदा है, हम तो मरे हुए हैं। और प्यार प्रभु तूने किस प्रकार से वचन में बताया कि हम सचमुच में प्यार प्रभु जब हम वचन में जाते हैं और तेरी ओर निहारते हैं और वचन में लिपटे रहते हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरह तू हमें छुड़ाता है।
केवल तू ही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, केवल तू ही हमारा पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में कोई नहीं है, केवल तू ही है, क्योंकि तू ही हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु है और तू ही हमारा बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। और क्योंकि हम जब तक यहाँ पर आते हैं प्यारे प्रभु, इस भवन में आते हैं, जैसे दास ने हमें बताया है कि भवन जब हम यहाँ आते हैं तो हर एक बात प्यारे प्रभु पूरी करता है, क्योंकि एक एक के हृदय एक मन है प्यारे प्रभु, जितने भी जन यहाँ है सबके मन एक मन है, इसलिए जो जो बातें हम लेके आते हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हम सब प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर निहारते हैं। अपने दास के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आज उनका जन्मदिन है प्यारे प्रभु, और किस तरह से उन्होंने इस जन्मदिन को किस तरीके से हमें समझा दिया है, सचमुच हम समझ का सहारा केवल इससे ही ले सकते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा लाने व संपूर्ण मन से प्रभु यहोवा की ओर निहारे। इसलिए प्यारे प्रभु हमें समझ के केवल तू ही दे सकता है, और खासतौर से हम अपनी कविता बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भी जन्मदिन है प्यारे प्रभु, और उनको भी प्यारे प्रभु किस तरह से प्यारे प्रभु आज तक उन्होंने संभाला है, और पूरे परिवार को प्यारे प्रभु किस तरह से उन्होंने संभाला है, एकजुट में रखा है, एक मन दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा परिवार प्यारे प्रभु तेरी ओर देखता है, तेरी ओर निहारता है। इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं हम सब प्यारे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद है कि हम यहाँ आ सके हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपनी मर्जी से हम नहीं आ सकते, केवल तेरी ओर से हम आ सकते हैं। तेरे अंदर प्यार प्रभु वो पवित्र आत्मा देता है, और प्यार प्रभु हम पवित्र आत्मा के द्वारा और उस बात के द्वारा यहाँ आ जाते हैं और लौट से हम चले आते हैं, और अपने मन को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करते हम कोई वचन को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर केवल तू ही पवित्र है, इससे हमें भी पवित्र रहना है। इससे हर बात को तेरे पवित्र चरणों में रखते हुए जैसे वो यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में हो। हमारा क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आती हूँ घर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी, और आने वाले मंगल में धन्यवाद की प्रार्थना होगी।